तो कोई सरप्राइज नाम भी हो सकता है बीजेपी, मतलब महायुति अगर जीतती है तो, मतलब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, दो नाम हमारे सामने, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, मतलब अभी तक के जो इंडिकेशन देखें या उस तरह की चीज़ें, तो ये ऐसा लग नहीं रहा है। और महाराष्ट्र ऐसा स्टेट नहीं है कि आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने, जैसा कि आपने राजस्थान में कर लिया या मध्य प्रदेश में कर लिया। बिल्कुल कोई अननोन फिगर को आप महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कर सकते। उसमें उस रूप में स्किल्ड व्यक्ति आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शासन चलाना, उसमें गठबंधन का चलाना, अपोजिशन अगर बीजेपी जीतती है तो भी अपोजिशन मजबूत एक रहेगा ही, तो वहाँ पे बहुत कार्यकुशलता की जरूरत होती है। और फिर 5 साल सरकार चला के दिखाया, अच्छी सरकार चला देवेंद्र फडणवीस ने, और जिताकर फिर ले 2019 में ऐसा भी नहीं कि हार गए उसके बाद। 2019 में मुख्यमंत्री बन गए थे। लीडरशिप के नाम पर बीजेपी के पास महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता नहीं है, कोई नहीं। तो आप देवेंद्र फडणवीस को अगर हटा देते हैं तो एक तरह से आप अपनी लीडरशिप खत्म कर रहे हैं। देखिए आप लोग, अब कमाल की बात, हम कोई सीधे नहीं पहुंच गए इस बात पे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं। थ्योरम सॉल्व की है पूरी, हेंस प्रूव्ड, इसलिए हो सकते हैं। इतनी सिद्धम। प्रदीप जी, अगर 2019 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने होते तो उनका 10 साल का समय पूरा उनका दुर्भाग्य है, उनका कास्ट। तो कोई ये क्वेश्चन ही नहीं होता, ये क्वेश्चन से नहीं होता, चुपचाप सरकार चल रही होती। उनका दुर्भाग्य उनका कास्ट है। अगर देवेंद्र फडणवीस ओबीसी होते तो कुछ डाउट ही नहीं। तो महाराष्ट्र के अगले 30 साल के वो कमाल के लीडर होते। अरे देखिए अब अगली सीट साहब, ये वर्ली की सीट, उद्धव आदित्य ठाकरे, इनके सामने मिलिंद देवड़ा को उतारा है शिंदे शिवसेना की तरफ से, और मनसे ने भी यहाँ कैंडिडेट दिया संदीप देशपांडे। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये जो संदीप देशपांडे हैं, ये भी ठीक ठाक व्यक्ति हैं, ये एकदम एक बार जीते हुए हैं यहाँ से। ये उम्मीद ही इनको ये है कि मराठा वोट में वो जबरदस्त सेधमारी कर दें अगर संदीप देशपांडे, तो फिर देवड़ा आदित्य ठाकरे को मुसीबत में डाल सकते हैं। बावजूद इसके अभी तक जो संकेत मिल रहा है उसके हिसाब से आदित्य ठाकरे एडवांटेज वाले पोजीशन में जीतेंगे। अभी तक पिछले 3 चुनाव से नंबर 2 पार्टी इस सीट पर मनसे ही है, राज ठाकरे की पार्टी ही है, और मिलिंद देवड़ा यहाँ के सांसद रहे 2 बार के, तो मतलब अच्छी घेराबंदी आदित्य ठाकरे की। घेराबंदी ठीक हुई है। अगर देशपांडे ने अच्छा मराठा वोट काटा तो फिर वो मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, आदित्य ठाकरे वहां से निकल नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुश्किल हो गया चुनाव प्रचार। उद्धव ठाकरे अपने स्वास्थ्य के कारण वैसे भी ज्यादा प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो उनके नंबर 2 कैंपेनर एक तरह से वही थे, उनको फंसा दिया वहां। और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ये माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग है बात, यहाँ ये है कि ये इनके सामने जो है, इनको बीजेपी ने खुलकर सपोर्ट किया है अमित ठाकरे के कैंडिडेचर का। आशीष शेलार ने खुलकर कहा कि हम इनके साथ हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इनके खिलाफ कैंडिडेट दिया, सदा सरोनकर। अरे शाम तक उम्मीद की जा रही थी क्या ये अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे, नॉमिनेशन वापस नहीं दिया। तो बहुत कोशिश ये की गई सौरभ की उनको एमएलसी बनाने का ये ऑफर दिया है, क्योंकि 3 बार के विधायक हैं वो, ऐसा नहीं है कि कोई नए नेता हैं कि उनको टिकट मिल गया वो लड़ जाएं। लेकिन बीजेपी क्योंकि एकदम से चाहती है कि हाँ राज ठाकरे के बेटे को चुनाव जिताया जाए, तो शिंदे के ऊपर काफ़ी दबाव है। उस कैंडिडेट को भी ये कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाओ और एमएलसी आपको बना दिया जाएगा, और ऐसा बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि शायद ऐसा हो पाए। लेकिन अभी 3 दिन है नॉमिनेशन वापस लेने के लिए। राज ठाकरे की क्या रेलेवेंस है इस चुनाव में? अगले लोकल बॉडी इलेक्शन को लेके बीजेपी ये चाहती है कि लोकल बॉडी इलेक्शन अगला जो महाराष्ट्र का होगा ना, विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें राज ठाकरे फैक्टर होंगे। इस विधानसभा चुनाव के लिए ऐसे बहुत बड़े फैक्टर वो है नहीं, लेकिन अगले लोकल बॉडीज इलेक्शन में बड़े फैक्टर होंगे। और उस लिहाज से बीजेपी चाहती है कि उनको इस पेज पे रखा जाए कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसको वो काटें, और अगर लोकल बॉडी में आपको गठबंधन भी करना पड़े तो फिर वो फायदेमंद साबित हो सकता है।